तो अभी देखिए और मुस्कुराएंगे। राजीव जी बता दीजिए, कुछ तो बताइए राजीव जी, एनडीए में गए आपको इतना समय हो गया, सीट शेयरिंग की कोई सुगबुगाहट नहीं है, कोई खबर नहीं है, अब तो आपको जवाब देना पड़ेगा। आप ही कहते थे कांग्रेस डिले कर रही है, लेट लतीफी कर रही है, इसलिए आपने छोड़ दिया। अब एनडीए में भी क्या हो रहा है बताइए। मानक जी, इंडिया अलायंस को बनाने में जो नीतीश कुमार जी की भूमिका है, उसको पैनल में बैठे इंडिया के साथी भी नकार नहीं पाएंगे। और जब सीट शेयरिंग को लेकर केवल हमारे मतभेद सीट शेयरिंग तक ही नहीं थे, कोऑर्डिनेशन कमेटी से लेकर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, आप कैसे उनके उपलब्धियों का मुकाबला करेंगे, आपका विजन डॉक्यूमेंट क्या होगा, आपका रोडमैप क्या होगा, ये तमाम ऐसे सवाल थे जिस पर नीतीश कुमार जी लगातार बोल रहे थे। मेरी आवाज बार बार लौट कर मेरे तक आ रही है। ठीक करवा रहा हूं। हाँ जी बोलिए। अब देखिए मानक जी, सबसे पहली बात तो यह है कि अब ये जमीनी सच्चाई है कि हम लोग एनडीए के साथ हैं, और एनडीए में आने की वजह नीतीश कुमार जी ने बताई, और मैं नहीं समझता हूं कि वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, तो फिर पार्टी का कोई पदाधिकारी उससे इतर कोई बात रखेगा। लेकिन एक फर्क जो सबसे बड़ा है, हमने उस समय भी कहा था कि आपका मुकाबला जिनके साथ है वो लगातार 24/7 काम करते हैं, 10 साल से जनता की सेवा कर रहे हैं, और आप मुकाबले में एक दूसरे को जिस संशय और अविश्वास की दृष्टि से देख रहे हैं, तो निसंदेह ये अविश्वास की बुनियाद पर कोई गठबंधन सीट शेयरिंग आज हो भी जाए तो भी क्या होगा, इसलिए कि जिस तरह से हाल के दिनों में टीएमसी के नेताओं के बयान आए, जिस तरह से कांग्रेस के नेताओं के बयान आए, आप पार्टी के ताबड़तोड़ उनके नेताओं के बयान आ रहे थे, कांग्रेस का पलटवार भी हो रहा था। अभी उत्तर प्रदेश के सीट एडजस्टमेंट के बाद वहां सलमान खुर्शीद का जिस तरीके का ट्वीट आया, उससे बिल्कुल साफ है कि ये गठबंधन बिल्कुल ही आधे मन से एक लसपस लूंजपूंज अलायंस की तरह है। एक तरफ बेशुमार उपलब्धियां, मैं इस बात को नकारा नहीं जा सकता है कि एक करिश्माई नेतृत्व, गठबंधन में शामिल दलों को इस बात का भरोसा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन। नवल किशोर लगातार मुस्कुरा रहे हैं और मैं समझ रहा हूं क्यों मुस्कुरा रहे हैं। राजीव जी, कई बार मैं भी, कई बार मुझे भी थोड़ा सा ये आज की तारीख में अपने आप को लाने में थोड़ा सा मुझे भी कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि राजीव जी कुछ दिन पहले क्या बोलते थे और अब कह रहे हैं करिश्माई नेतृत्व। लेकिन राजीव जी थोड़ा मुद्दे पर आइए, बताइए ना, आपका गठबंधन कहां तक पहुंचा, सीट शेयरिंग कहां तक हुई? राजीव जी बताइए ना, सीट शेयरिंग असली तो अब सीट शेयरिंग बची है ना। देखिए, ऐलान ही होना बाकी है ना, अनौपचारिक जो वार्ताएं हैं वो लगातार हो रही हैं। किन राज्यों में इंडिया अलायंस के अंदर कौन से दल हैं, उन दलों को कौन सी सीटें मिलेंगी, वो सब कुछ आखिरी दौर में है। और बहुत जल्द उनका ऐलान भी होगा। मैं इंडिया अलायंस से तुलना इसलिए नहीं कर सकता हूं कि इंडिया अलायंस में कांग्रेस भी 52 दलों की पार्टी है। उनके मुकाबले जो बाकी दल हैं वो थोड़े उनसे नीचे थे। उनमें किसी का भी कद नरेंद्र मोदी जी का के बराबरी का नहीं है। इसीलिए नेतृत्व और उनकी स्वीकार्यता को लेकर जो इंडिया गठबंधन के अंदर जो असमंजस का भाव है, जो अविश्वास का मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं नवल किशोर, कुलदीप कुमार, प्लीज आप मुस्कुराइए मत। ताजा उदाहरण नहीं, आप गलत कर रहे हैं, आप मुस्कुराइए मत। नहीं, राजीव जी बहुत गंभीर बात कह रहे हैं और अपनी सीट शेयरिंग का स्टेटस बता रहे हैं, प्लीज आप हंसेंगे नहीं। एक बात मैं आपको बता देता हूं, अब जो इंडिया ब्लॉक के साथ जनता दल यूनाइटेड का होना, और जनता दल यूनाइटेड के निकलने के बाद अब एनडीए के पास 60% का वोट शेयर है। पिछली बार 39 सीटें हमारे पास थी, 40वें सीट पर भी हमारा जो उम्मीदवार था वो बहुत कम मतों के अंतर से हारा था। तो निसंदेह ये मुकाबला एक तरफा होगा। उत्तर प्रदेश में आरएलडी निकल गया, बीएसपी कभी अलायंस में आई नहीं। तो आप उत्तर प्रदेश में जहां 50% से बड़ा वोट शेयर है, वहां आप मुकाबले में कहां होंगे? ठीक है। संदेश खाली ने ममता बनर्जी के लिए भी मुश्किलें खड़ी की हैं। तो कहीं ना कहीं जो हालात हैं, इन्होंने वक्त काफी गंवाया है
और ठीक है। इसीलिए वो केमिस्ट्री ओके राजीव जी एक सेकंड और एक सवाल और उसके बाद नवल किशोर के पास जा रहा हूं। राजीव जी लेकिन आपने जो क्लियरली बताया ना कि आपके बातचीत अंतिम दौर में है और बस ऐलान कभी भी हो जाएगा, ये भी एक तरह से एक अपडेट है, इंफॉर्मेशन है जो हमें मिली है और पहली बार एक तरह से मिली है आपके खेमे से, एनडीए के खेमे से। राजीव जी एक चर्चा ये भी चल रही है कि बिहार में विधानसभा चुनाव आप लोकसभा चुनाव के साथ करवाना चाहते हैं, क्या यह संभावना खुली हुई है राजीव जी? देखिए अभी तो आप देख रहे हैं कि ये विधानसभा में बजट सत्र चल रहा है और अगर चुनाव में जाने का इरादा होता तो हम दूसरे तरीके से बजट लेकर आते। नहीं, मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ ना, इसलिए लोग सोच रहे हैं इतने दिन हो गए सरकार बने हुए। देखिए वो बहुत जल्द हो रहा है और इस संबंध में नीतीश कुमार जी का बयान भी आ चुका है। दूसरी तरफ 8 जो मंत्रियों के बीच विभागों का वितरण है, हाँ। कोई प्रशासनिक कार्य बाधित नहीं हो रहा है। ठीक है, वो एक सामान्य प्रक्रिया है, मंत्रिमंडल का विस्तार होना है और वो बहुत जल्द हो जाएगा। ठीक है, ओके।